गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री थिंकर मोटिव। आज के इस वीडियो में हम एडुटेरिया के बिहार एसआई के प्रैक्टिस सेट थर्ड को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम दो प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। यदि आप नहीं किए हैं तो उसे भी सॉल्व कर ले। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए? ऑप्शन है 20, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 24, ऑप्शन डी है 26। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 22। आईपीएल की सफलता के बाद बीसीसीआई ने डब्ल्यूपीएल की शुरुआत की है। प्रथम संस्करण में कुल टीमों की संख्या 5 है जो डब्ल्यूपीएल में हिस्सा लेगी, जिसमें कुल 22 मैच खेले गए। डब्ल्यूपीएल प्रथम संस्करण का विजेता मुंबई इंडियन रहा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए? ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है मणिपुर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फरवरी 2023 में किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मणिपुर। निर्वाचन आयोग द्वारा फरवरी में देश के कुल 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराया गया, जिसमें त्रिपुरा, नागालैंड तथा मेघालय शामिल है। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है 15 जनवरी, ऑप्शन बी है 15 फरवरी, ऑप्शन सी है 23 मार्च, ऑप्शन डी है 26 फरवरी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। किस तिथि को शहीद दिवस मनाए जाने की घोषणा बिहार सरकार ने की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 15 फरवरी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। बताइए इसका सही आंसर कौन है। मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है, जबकि पूरे विश्व में सर्वाधिक मसाला का उत्पादन भारत में होता है। चावल उत्पादन में अग्रणी पश्चिमी बंगाल तथा गन्ना में उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब तक किया जाएगा? ऑप्शन है 2023, ऑप्शन बी है 2024, ऑप्शन सी है 2025, ऑप्शन डी है 2028। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2024। यह कार्यक्रम संयुक्त रूप से भारत की इसरो तथा अमेरिका की नासा के द्वारा पृथ्वी की निगरानी हेतु निसार का सफल प्रक्षेपण 2024 में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्री अन्न सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है हरियाणा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अन्न सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। नई दिल्ली में अन्न सम्मेलन का आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल के दिनों में चर्चा में रहा मथुआ महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है मणिपुर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मथुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। मथुआ महामेला एक वार्षिक कार्यक्रम है जो अखिल भारतीय मथुआ महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका संबंध पश्चिम बंगाल से है। अगला क्वेश्चन है, 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया?
ऑप्शन है 60, ऑप्शन बी है 70, ऑप्शन डी 80, ऑप्शन डी है 90। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 70। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इंदौर में किया गया। इसके मुख्य अतिथि गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। इसमें 70 देशों के लगभग 3500 से अधिक लोगों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया। ऑप्शन है द सेम, ऑप्शन बी है नाटू नाटू, ऑप्शन सी ऑन द वे, ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नाटू नाटू। हाल ही में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड नाटू नाटू को तथा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड फैबलमेंस को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है अमेरिका। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मिस यूनिवर्स का आयोजन कहाँ किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन अमेरिका के न्यू ऑरलिंस शहर में किया गया। 2022 में मिस यूनिवर्स का खिताब बारबोनी ग्रैबियल ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है। ऑप्शन ए है शिवा चौहान, ऑप्शन बी है वंदना राठी, ऑप्शन सी है मोहन ठाकुर, ऑप्शन डी है पंकज घोष। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शिवा चौहान। भारतीय थल सेना की फायर एंड क्यूरी स्पेशल्स की कैप्टन शिवा चौहान को विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन ए है जोनाथन क्रिस्टी, ऑप्शन बी है लियो कार्नेडो, ऑप्शन सी है फेंग याजी, ऑप्शन डी है यूकी फुकीशिमा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जोनाथन क्रिस्टी। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन 2023 का आयोजन जकार्ता में किया गया, जिसमें पुरुष एकल का खिताब जोनाथन क्रिस्टी ने जीता। महिला एकल का खिताब आंसे यंग ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय है। ऑप्शन ए है डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, ऑप्शन बी है महिलाओं का अधिकार सर्वोच्च प्राथमिकता, ऑप्शन सी है अमृतकाल में महिलाओं का योगदान, ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी प्रतिमा संबंधित है। ऑप्शन ए है भगवान शिव से, ऑप्शन बी है भगवान विष्णु से, ऑप्शन सी है भगवान कृष्ण से, ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किससे संबंधित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भगवान शिव से। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी प्रतिमा भगवान शिव से संबंधित है। भगवान शिव की यह प्रतिमा 112 मीटर ऊंची है, जो राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित है। द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी प्रतिमा को 20 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है भारत। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। फोर्थ क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा।
2022 में इसका आयोजन जापान में किया गया था। इसमें 4 देश ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान तथा अमेरिका शामिल थे। अगला क्वेश्चन होगा, किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी सिकंदराबाद, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी अहमदाबाद। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का अवार्ड दिया गया तथा पर्यटन के समग्र विकास हेतु उत्तराखंड को प्रथम पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, एयर इंडिया ने किसके साथ विलय को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है इंडिगो, ऑप्शन बी है विस्तारा, ऑप्शन सी है स्पाइसजेट, ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विस्तारा। टाटा सन्स के पूर्ण स्वामित्व वाली एयर इंडिया का विलय 2024 तक विस्तारा एयरलाइंस में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में किस देश द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीलंका। अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में श्रीलंका द्वारा किया जाएगा, जबकि 2026 में इसका आयोजन जिम्बाब्वे एवं नामीबिया द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए 121, ऑप्शन बी 126, ऑप्शन सी 135, ऑप्शन डी 136। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 126। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का 126वां स्थान है। इस रैंकिंग में कुल 136 देश हैं तथा पहले स्थान पर फिनलैंड है। अगला क्वेश्चन है, 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है असगर वजाहत, ऑप्शन बी है ज्ञान चतुर्वेदी, ऑप्शन सी है विनोद कुमार, ऑप्शन डी है मोहन सिंह। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 32वें व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ज्ञान चतुर्वेदी। 2023 में किए गए घोषणा के अनुसार डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास पागलखाना हेतु दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पाक जल डमरू मध्य को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑप्शन ए है सपन्ना रमेश सेलार, ऑप्शन बी है साजन प्रकाश, ऑप्शन सी है दिवेश गांगुली, ऑप्शन डी है रवीश कुमार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सपन्ना रमेश सेलार। U12 समूह के पाक जल डमरू वध को सबसे तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय सपन्ना रमेश शेलांकर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया गया? ऑप्शन ए है INS ध्रुव, ऑप्शन बी है INS हरिहंत, ऑप्शन सी है INS विक्रांत, ऑप्शन डी है INS द्रोणाचार्य। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी INS द्रोणाचार्य। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कोची में INS द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई। ऑप्शन ए है जयपुर में, ऑप्शन बी है रांची में, ऑप्शन सी है पटना में, ऑप्शन डी है नोएडा में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई। इसका सही आंसर होगा जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया?
ऑप्शन ए है नितिन गडकरी, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है देवेंद्र फडणवीस, ऑप्शन डी है अमित शाह। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण नागपुर में किसके द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नितिन गडकरी। 15 मार्च 2023 को महाराष्ट्र के नागपुर में मेथनॉल से संचालित पहली बस का अनावरण सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। ऑप्शन है समाज सेवा, ऑप्शन बी है राजनीति, ऑप्शन सी है विज्ञान, ऑप्शन डी है कला। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए समाज सेवा। प्रसिद्ध समाज सेवी तथा गांधीवादी महिला इला भट्ट का नवंबर 2022 में निधन हो गया। इनका संबंध समाज सेवा से था। महिलाओं को अधिक रोजगार देने के उद्देश्य से इन्होंने स्वयं श्री महिला सेवा संघ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ऑप्शन है गंगा बेसिन, ऑप्शन बी है नर्मदा बेसिन, ऑप्शन सी है गोदावरी बेसिन, ऑप्शन डी है महानदी बेसिन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गोदावरी बेसिन। बड़ी बेसिन से तात्पर्य उस बेसिन से है जब मुख्य तथा सहायक नदी अपना जल एक जगह इकट्ठा करती है। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन गोदावरी है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। ऑप्शन है खैबर दर्रा, ऑप्शन बी है जोजिला दर्रा, ऑप्शन सी है नाथुला दर्रा, ऑप्शन डी है रोहतांग दर्रा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। यह सिक्किम में स्थित है। इसकी ऊंचाई 4338 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, केसर मिश्रण है। ऑप्शन है बीज एवं कलियों का, ऑप्शन बी है पत्ती एवं तनों का, ऑप्शन सी है बीज एवं जड़ों का, ऑप्शन डी है फूल एवं बीज का। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। केसर किस चीज का मिश्रण होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बीज एवं कलियों का। केसर फूल के स्त्री भाग से प्राप्त होता है, जो बीज बनाने वाला भाग है। इस प्रकार कलियों का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, मिकिर की पहाड़ी स्थित है। ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है मेघालय। बताइए मिकिर की पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा असम। मिकिर की पहाड़ी असम में स्थित है। यह कार्बी एंगलोंग पठार का हिस्सा है। मिरी मिसमी ला अबोर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया। ऑप्शन है 1967, ऑप्शन बी है 1970, ऑप्शन सी है 1973, ऑप्शन डी है 1976। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1970। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण आंदोलन था जो उत्तराखंड में शुरू हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने 1970 में किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है। ऑप्शन है वन रोपण, ऑप्शन बी है वन जीव सुरक्षा, ऑप्शन सी है जल प्रबंधन, ऑप्शन डी औद्योगिक प्रबंधन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी औद्योगिकी प्रबंधन। पारिस्थितिकी संतुलन से औद्योगिक प्रबंधन का प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, जबकि जल प्रबंधन, वन रोपण तथा वन्यजीव सुरक्षा से प्रत्यक्ष संबंध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश
स्थल रुद्ध है? ऑप्शन है यूक्रेन, ऑप्शन बी है हंगरी, ऑप्शन सी है रोमानिया, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? स्थल रुद्ध देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा हंगरी। हंगरी एक यूरोप का देश है जो पूरी तरह से स्थल रुद्ध है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है स्टेम, ऑप्शन बी है कोपेन, ऑप्शन सी है थॉर्नटवेट, ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी थॉर्नटवेट। थॉर्नटवेट का यह कथन है, ये एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने वर्षा और प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है 1861 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1892, ऑप्शन सी है 1909, ऑप्शन सी है 1919। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1892। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा 1892 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। इसके साथ ही 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? ऑप्शन ए है इलाहाबाद की संधि, ऑप्शन बी है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन सी है तृतीय मैसूर युद्ध, ऑप्शन डी है सालाबाई की संधि। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी के बीच हुआ था। तृतीय मैसूर युद्ध 1719 से 1792 के बीच हुआ था और सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड लिलिन थगो, ऑप्शन बी है लॉर्ड बेबल, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड बेबल। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत का प्रथम सेनापति लॉर्ड बेबल था, जो कि बाद में वर्ष 1943 से 47 तक भारत का वाइसराय एवं गवर्नर जनरल रहा था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया? ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है अमृतसर, ऑप्शन सी है कराची, ऑप्शन डी है कलकत्ता। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी या प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है बलबन, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बलबन। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक बलबन ने सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दीवान-ए-अर्ज विभाग की स्थापना की। बलबन ने इमादुल मुल्क को दीवान-ए-आरिज,
सैन्य मंत्री नियुक्त किया। आर्य विभाग का मुख्य कार्य सैन्य भर्ती, सेना को अस्त्र से सुसज्जित करना, वो वेतन वितरण करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? ऑप्शन ए है अबुल फजल, ऑप्शन बी है अमीर हसन, ऑप्शन सी है फैजी, ऑप्शन डी है अमीर खुसरो। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अमीर खुसरो। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो स्वयं को तूती ए हिंद अथवा हिंदुस्तान का तोता कहते थे। अमीर खुसरो की रचनाओं का महत्वपूर्ण तत्व भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द रचनाओं से परिपूर्ण था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है चंद्रावड़ का युद्ध 1194, ऑप्शन बी है तैमूर का आक्रमण 1398, ऑप्शन सी है तालीकोटा का युद्ध 1556, ऑप्शन डी है इसमें से सभी। बताइए चार ऑप्शन में कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इसमें से सभी। सभी जो है वो युद्ध और उसका वर्ष वो सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? ऑप्शन ए जौना खां, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है इब्राहिम शाह, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जौनपुर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां की स्मृति में की थी। मलिक सरवर ने स्वतंत्र सरकी राज की स्थापना की। सरकी शासकों के लगभग 85 वर्षों तक जौनपुर की स्वतंत्रता को स्थापित रखा, किंतु 1479 ईस्वी में बेलोर लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? ऑप्शन है नर्मदा नदी, ऑप्शन बी है गंगा घाटी, ऑप्शन सी है नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन डी है सोन नदी। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नर्मदा घाटी। भारत के मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौरा या होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त खोज पुरातत्वविद अरुण सोनाकिया द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संदव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है मोहनजोदारो, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है कालीबंगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदारो। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदारो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है कालाशोक, ऑप्शन सी है उदयन, ऑप्शन डी है बिंबिसार। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी कौन से शासक ने बनाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उदयन ने। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने गंगा और सोन नदी की संगम पर एक किला बनाकर की। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र हस्तांतरित की। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश का भी राजधानी रहा था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया। ऑप्शन है 26 नवंबर 1946, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 24 जनवरी 1949, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? संविधान को कब संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को
भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। अतः संविधान को पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? ऑप्शन ए है पुलिस, ऑप्शन बी है लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ऑप्शन सी है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, पुलिस आदि राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन ए है मूल अधिकार, ऑप्शन बी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी है उद्देशिका, ऑप्शन डी है मूल कर्तव्य। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उद्देशिका। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इसे राजनीति जनपत्री कहा है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 268, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 276, ऑप्शन डी अनुच्छेद 185, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? केंद्रीय सतर्कता आयोग का कौन सा अनुच्छेद है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत हुआ था। संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद को सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ऑप्शन है लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी है लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन सी है प्राक्कलन समिति, ऑप्शन डी है याचिका समिति। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। इसके सदस्य लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? ऑप्शन ए है 2023, ऑप्शन बी है 2025, ऑप्शन सी है 2026, ऑप्शन डी है 2027। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2026। 84वीं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 और 170(3) की शर्तों में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार देश में लोकसभा एवं विधानसभा की सीट की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई कमी या वृद्धि नहीं की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन डी है मंत्रिपरिषद को। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है मुख्य सचिव, ऑप्शन डी है विधानसभा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राज्यपाल।
संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है जैविक विविधता का संरक्षण, ऑप्शन बी है प्रदूषण पर नियंत्रण, ऑप्शन सी है निर्धनता को घटाना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी, सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण पर रोक एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। ऑप्शन ए है हवा के दबाव पर, ऑप्शन बी है वायुमंडल में नमी पर, ऑप्शन सी है जल चक्र पर, ऑप्शन डी है तापक्रम पर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। वर्षा की मात्रा किस चीज पर निर्भर करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वायुमंडल में नमी पर। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा बूंदाबूंदी वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। ऑप्शन ए है संतुलन विकास के लिए, ऑप्शन बी है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी के लिए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के लिए। अति नगरीकरण और औद्योगिक संतुलन विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तथा जैव विविधता के संरक्षण, इन तीनों के लिए हानिकारक है। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। साइलेंट वैली परियोजना का संबंध केरल राज्य से है। यह शांत घाटी में स्थित है। वर्तमान में शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। ऑप्शन ए गंगा का मैदान, ऑप्शन बी है ट्रांस हिमालय, ऑप्शन सी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी है मध्य भारत। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। जैव विविधता हॉट स्पॉट केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। भारत में निम्नलिखित 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल पाए जाते हैं: पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार, भारत सीमा एवं सुडानलैंड। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए टेबल टेनिस, ऑप्शन बी है पोलो, ऑप्शन सी है फुटबॉल, ऑप्शन डी है वॉलीबॉल। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टेबल टेनिस। इलेक्ट्रा गोल्ड कप टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है अफगानिस्तान, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है म्यांमार, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। सार्क का सदस्य कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, म्यांमार। सार्क की स्थापना दिसंबर 1985 में हुआ था। यह 8 देशों का समूह है जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान शामिल है। अगला क्वेश्चन है, वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है आइसोहेल, ऑप्शन बी है आइसोथर्म, ऑप्शन सी है आइसोबार, ऑप्शन डी है आइसोहेलाइन।
बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आइसोहेल। आइसोहेल समधूप रेखा वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। समताप रेखा वह होता है समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं समताप रेखाएं कहलाती है। समदाब रेखाएं वह होता है जो समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समदाब रेखाएं कहलाती है। समलवन रेखाएं मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है? ऑप्शन ए है पंडवानी, नवारानी, डांगला। ऑप्शन बी है लाहो बांग्ला। ऑप्शन सी है छपेली, महाथू, डांगी। ऑप्शन डी है रासलीला, नौटंकी, कजरी। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पंडवानी, नवारानी और डांगला। छत्तीसगढ़ राज्य का ये लोक नृत्य है। लाहो और बांग्ला जो है वो मेघालय का लोक नृत्य है और छपेली, महाथू, डांगी और डंडा नाच जो है वह हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। वहीं उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य रासलीला, नौटंकी और कजरी है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 6 अप्रैल। ऑप्शन बी है 29 अगस्त। ऑप्शन सी है 21 सितंबर। ऑप्शन डी है 11 दिसंबर। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1953। ऑप्शन बी है 1954। ऑप्शन सी है 1956। ऑप्शन डी है 1957। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है 1953 को संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है असम राइफल का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन ए है गुवाहाटी। ऑप्शन बी है कोलकाता में। ऑप्शन सी है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी है शिलोंग में। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शिलोंग में। असम राइफल का मुख्यालय शिलोंग मेघालय में स्थित है। इसकी स्थापना 1835 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है एम्पीरियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? ऑप्शन ए है आवेश। ऑप्शन बी है शक्ति। ऑप्शन सी है वोल्टेज। ऑप्शन डी है ऊर्जा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए आवेश। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए है आमाशय और आंतें। ऑप्शन बी है यकृत और पित्ताशय। ऑप्शन सी है फेफड़ा और यकृत। ऑप्शन डी है हृदय और मस्तिष्क। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हृदय और मस्तिष्क। हृदय और मस्तिष्क मानव शरीर के दो प्रमुख ऐसे अंग हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। शरीर के चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न अंगों का चित्र एमआरआई द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? ऑप्शन है आइजक न्यूटन। ऑप्शन बी है थॉमस एडिसन। ऑप्शन सी है निकोला टेस्ला। ऑप्शन डी है अल्बर्ट आइंस्टीन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी निकोला टेस्ला। अगला क्वेश्चन है विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए है आधी हो जाएगी। ऑप्शन बी है दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन सी 1/4 हो जाएगी। ऑप्शन डी है 4 गुनी हो जाएगी। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दोगुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? ऑप्शन है बैगनी। ऑप्शन बी है पीला। ऑप्शन सी है नीला। ऑप्शन डी है लाल।
बता इसका सही आंसर क्या होगा। किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लाल। लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है। लाल रंग को रक्त वर्ण भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है प्रतिबिंब वास्तविक है। ऑप्शन बी है प्रतिबिंब छोटा है। ऑप्शन सी है प्रतिबिंब सीधा है। ऑप्शन डी है प्रतिबिंब पी और एफ के बीच निर्मित है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रतिबिंब वास्तविक है। यह कथन गलत है। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दिशा में प्रतिबिंब छोटा, सीधा और आभासी होता है। जब ध्रुव और फोकस के बीच प्रतिबिंब निर्मित होता है। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु की किसी भी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ऑप्शन ए है हाइड्रोमीटर। ऑप्शन बी है पनडुब्बी। ऑप्शन सी है लैक्टोमीटर। ऑप्शन डी है ओडोमीटर। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ओडोमीटर। ओडोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। बाद बाकी जो तीनों ऑप्शन है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन ए है मक्खन का खट्टा होना। ऑप्शन बी है CO2 से सूखी बर्फ निकालना। ऑप्शन सी है एक प्लेटिनम तार का गर्म होना। ऑप्शन डी है लौह का चुंबकीयकरण। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मक्खन का खट्टा होना। वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यह एक अणु उत्क्रिया है। रासायनिक परिवर्तन के बाद पदार्थ का वापस उसी मूल पदार्थ में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मक्खन का खट्टा होना, कागज का जलना, लोहे में जंग लगना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट। ऑप्शन बी है कपूर। ऑप्शन सी है नेफ्थलीन। ऑप्शन डी है अमोनियम क्लोराइड। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट। ऊर्ध्वपातन एक भौतिक प्रक्रिया है। किसी पदार्थ द्वारा अपनी अवस्था को ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन करने के लिए ऊर्ध्वपातन कहलाते हैं। जैसे कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन ऊर्ध्वपातक पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी। ऑप्शन ए है 7। ऑप्शन बी है 10। ऑप्शन सी है 2। ऑप्शन डी है 1। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1। किसी तत्व का परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है या जितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है उसे उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। दिए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। इसके बाह्य कोश को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अतः इसकी जो तत्व की संयोजकता है वह 1 होगी। अगला क्वेश्चन है, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य आधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन है सबल अम्ल। ऑप्शन बी है दुर्बल अम्ल। ऑप्शन सी है अनॉक्सिक अम्ल। ऑप्शन डी है तंतु अम्ल। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनॉक्सी अम्ल। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ अन्य आधात्विक तत्व उपस्थित होते हैं तथा ऑक्सीजन अनुपस्थित होते हैं हाइड्रा अम्ल या अनॉक्सी अम्ल कहलाता है। जैसे HCl। अगला क्वेश्चन है, मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है। ऑप्शन ए है लाल। ऑप्शन बी है नीला। ऑप्शन सी है गुलाबी। ऑप्शन डी है पीला गुलाबी। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी
पीला गुलाबी। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं। ऑप्शन है उदासीन, ऑप्शन बी है क्षारीय, ऑप्शन सी है उभयधर्मी, ऑप्शन डी है अम्लीय। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उभयधर्मी। अगला क्वेश्चन है रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था। ऑप्शन ए कार्बन व हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन व सोडियम, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन व सोडियम, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन अभिक्रियाशील तत्व है और लगभग सभी तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं, इसलिए मेंडलीफ ने रासायनिक गुणों में मुख्यतः हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से बने यौगिकों का अध्ययन किया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ऑप्शन ए है क्लोरीन, ऑप्शन बी है फ्लोरीन, ऑप्शन सी है ब्रोमीन, ऑप्शन डी है आयोडीन। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फ्लोरीन। आवर्त सारणी में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है तथा वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। विद्युत ऋणात्मकता घटते क्रम में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेनिन है। अगला क्वेश्चन है ग्राफीन क्या है। ऑप्शन है कार्बन का अपरूप, ऑप्शन बी है एक संक्रमित घाव, ऑप्शन सी है लोकप्रिय ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है सोडियम का अपरूप। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ग्राफीन क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बन का अपरूप। अगला क्वेश्चन है यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है। ऑप्शन ए खनिज लवणों का, ऑप्शन बी है विलीन ऑक्सीजन का, ऑप्शन सी है प्राशयी परजीवों का, ऑप्शन डी है विलीन नाइट्रेट का। बताए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा विलीन ऑक्सीजन का। रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन तथा फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों से पारिस्थितिकी तंत्र की संपन्नता को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन के जमाव में कमी होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। ऑप्शन ए है प्रोथेलस, ऑप्शन बी है घटपर्णी, ऑप्शन सी है बीनस फ्लाईट्रैप, ऑप्शन डी है सैंड्रयू। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोथेलस। अगला क्वेश्चन है पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है प्लिनी, ऑप्शन बी है प्लेटो, ऑप्शन सी है थियोफ्रास्टस, ऑप्शन डी है आर्किमिडीज। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी थियोफ्रास्टस। अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन बी है नियोमाइसिन, ऑप्शन सी है पेनिसिलिन, ऑप्शन डी है इरिथ्रोमाइसिन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पेनिसिलिन। प्रतिजैविक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। यह अन्य सूक्ष्म जीवों को वृद्धि के मद अथवा उन्हें मार सकते हैं। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कवक पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है। ऑप्शन ए ऑक्सिन, ऑप्शन बी है जिब्रेलिन, ऑप्शन सी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी है मैलेक हाइड्राइडाइन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन है श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज क्या डैश में विखंडन है। ऑप्शन ए है पाइरूवेट, ऑप्शन बी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी है इथेनॉल, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का डैश में विखंडन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पाइरूवेट।
श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन होता है। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, वह जल में घुलनशील होता है तथा इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है क्लैडोफोरा, ऑप्शन बी है देवदार, ऑप्शन सी है मार्केसिया, ऑप्शन डी है इसमें से सभी। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मार्केसिया। अगला क्वेश्चन है, उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? ऑप्शन ए है अधिवृषण, ऑप्शन बी है शुक्रवाहिका, ऑप्शन सी है मूत्रवाहिनी, ऑप्शन डी है श्रवणीय वाहिनी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शुक्रवाहिका। अगला क्वेश्चन है, हमारी आंखों में लेंस का क्या काम होता है? ऑप्शन ए आंखों को ढकना, ऑप्शन बी है मस्तिष्क को छवियों को संदेश भेजना, ऑप्शन सी आंखों की फोकस दूरी को बदलना, ऑप्शन डी चोट से आंखों की सुरक्षा करना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आंखों की फोकस दूरी को बदलना। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाए जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए है प्लेटलेट, ऑप्शन बी है प्लाज्मा, ऑप्शन सी है WBC, ऑप्शन डी है RBC। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी RBC। अगला क्वेश्चन है, आदेश निर्यात का अर्थ होता है? ऑप्शन ए सेवाओं का निर्यात, ऑप्शन बी है प्रतिबंधित सामान का निर्यात, ऑप्शन सी है अलिखित सामान का निर्यात, ऑप्शन डी है तस्करी से सामान का निर्यात। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सेवाओं का निर्यात। अगला क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यक्रम शुरू किया गया था? ऑप्शन ए एकीकृत ग्रामीण विकास, ऑप्शन बी है ग्रामीण साक्षरता विकास, ऑप्शन सी है ग्रामीण रेलवे, ऑप्शन डी है ग्रामीण लोगों के लिए उन्नत संचार लिंक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एकीकृत ग्रामीण विकास। अगला क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं, ऑप्शन बी है वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, ऑप्शन सी है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, ऑप्शन डी है श्रमिकों की उत्पादकता नीची है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1960। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1949। अगला क्वेश्चन है, ममता के पास 100 रुपये हैं तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट हैं जिनका कुल मूल्य 5000 रुपया है। इनमें से 50 रुपए के नोट कितने हैं? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी है 60, ऑप्शन सी है 70, ऑप्शन डी है 80। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 70। अगला क्वेश्चन है, √8 + 2 √15 का सरलतम मान क्या है? ऑप्शन ए है √5 + √3, ऑप्शन बी √3 + 2, ऑप्शन सी है √6 + 1, ऑप्शन डी √5 + 2। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए √5 + √3। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 996 रुपया में बेचने से प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 रुपया में बेचने से हुई हानि दोनों समान है। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? ऑप्शन ए 940, ऑप्शन बी 945, ऑप्शन सी 948, ऑप्शन डी 952। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 945। अगला क्वेश्चन है, प्रभा ने 32,000 रुपया का निवेश कर एक व्यापार आरंभ किया। 5 माह बाद 22,000 रुपये की पूंजी लगाकर अमित साझीदार हो गया। वर्ष के अंत में 16,409 रुपये के कुल लाभ में से
प्रवाह का लाभ कितना होगा? ऑप्शन ए 11,712, ऑप्शन बी है 10,182, ऑप्शन सी है 9,872, ऑप्शन डी है 5,284। बताए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 11,712। अगला क्वेश्चन है, अपनी समान गति की 2/3 गति से चलने पर रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। समान गति से वह यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा? ऑप्शन ए 6 घंटा, ऑप्शन बी है 8 घंटा, ऑप्शन सी है 10 घंटा, ऑप्शन डी है 12 घंटा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 6 घंटा। मैथ का जो 5 क्वेश्चन है इसको सॉल्व करके दे दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। बिहार दरोगा का ये तीसरा प्रैक्टिस सेट था जिसे हम लोग आज सॉल्व किए हैं। 2 प्रैक्टिस सेट को पहले हम लोग सॉल्व किए हुए हैं। यदि आप सॉल्व नहीं किए हैं तो उसे भी आप सॉल्व कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।